डाल देते हैं। हाँ हाँ। आप लोग का आवाज आ रहा है ना क्लियर मेरा? जी जी आ हरे रहा है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, आज थोड़ा अटेंडेंस कम लग रही है काफी। आज काफी सारे छोटी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, चित्रकूट धाम जा रहे हैं। तो ये एक रीजन है, क्या कहते हैं, कि आज थोड़ा सा अटेंडेंस कम है। ठीक है, तो हम लोग आप लोग आए हैं आज, क्या कहते हैं, समय निकाल के। बहुत बहुत आप लोग का आभार। मेरा आवाज अब अच्छे से आ रहा है ना आप लोग को? जी प्रभु जी, कौन जा रहा चित्रकूट? अजय जी, आज कैंप जा रहा है चित्रकूट, आपको नहीं पता है? अच्छा, गुड़गांव से। हाँ माता जी, गुड़गांव से कुछ अच्छा। डिवोटी जा रहे हैं। तो ठीक है, तो प्रभु जी ने आज बोला था, क्या कहते हैं, कि मतलब आप ये क्लास ले लीजिएगा। तो मतलब एक दो ऑनेस्ट कन्फेशन है। एक तो आप सब इतने सीनियर डिवोटीज हैं, क्या कहते हैं, मैं आप ही लोगों से साथ आ, मतलब मैं भी आप लोगों की तरह ही क्लासेस ऐसे प्रभु जी का अटेंड करता आया हूँ। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो प्रभु जी से सीखा है मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। उतना अच्छा तो नहीं बता पाऊंगा, पर थोड़ा बहुत। आज क्योंकि स्पेशल ओकेजन है गीता जयंती का, तो थोड़ा बहुत हम लोग गीता पढ़ते हैं। आज काफ़ी ऑस्पिशियस भी माना जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं से जाने अनजाने में कोई चीज़ मैं ऐसा बोल दूं, क्या कहते हैं, जो मुझे समझ ना हो और आप लोग का मैं सेंटिमेंट कुछ हर्ट कर दूं, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा मुझको। और बाकी आप लोग अगर थोड़ा वीडियो वगैरह ऑन कर लेंगे थोड़ा सा, तो उत्साह बना रहेगा, क्या कहते हैं, मेरा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग सब सुन रहे हैं। ठीक है। और बाकी तो प्रभु जी ने, आप लोगों ने जैसे देखा होगा ना। अच्छा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। मैं सोचा कि एक हम लोग कीर्तन कर लेते हैं छोटा सा। तो जैसे कीर्तन होता है ना, कि जैसे मैं सॉरी, पहले मैं कीर्तन, क्या कहते हैं, वो करूँगा। और फिर मतलब मैं वो गाऊंगा, क्या कहते हैं, उसके बाद आप लोग मेरे पीछे पीछे साथ में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? तो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? हरे कृष्णा। दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। ठीक है, तो ये एक लीला रूप गोस्वामी जी ने एक ये भजन लिखा है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा भजन है। तो इसको हम लोग गाते हैं। तो अगर आप लोगों के तरफ मतलब ऐसा ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, तो आप लोग अपना अपना वॉइस जो है ना, वो ऑडियो जो है अपना, उसको अनम्यूट कर सकते हैं। और फिर जैसे मैं गाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भी इसको गा सकते हैं। बहुत अच्छा भजन है, श्रीला रूप गोस्वामी ने, क्या कहते हैं, इस भजन को गाया है। तो क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा है ना, तो बताते हैं कि अगर ये भजन आप पढ़ते हैं ना और इसका गान करते हैं, तो भगवान का कृपा जरूर मिलता है। क्योंकि श्रीला रूप गोस्वामी जो है भगवान के बहुत ही आ, शुद्ध डिवोटी है, मतलब गोस्वामी है, क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के टॉप मोस्ट डिसाइपल्स हैं। ठीक है। तो हम लोग इस भजन को पहले गाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कृष्णा देव भवन्तं वंदे। आप लोग अनम्यूट करके चाहे तो गा सकते हैं। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। कृष्णा देव कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे। वंदे मातरम, मरपय निज पद पंकज मकरंदे। मम मातरं करम पयनि पद पंकज पद मकरंदे।
कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव कृष्णदेवं वन्दे वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेवं वन्दे वन्दे यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव न खग्रमरीचिम् यद्यपि समाधसु अपि विधिरपि पश्यति न तव न करमरिषु इदमिच्छामि क्षम्यतवाच्युत तदपि कृपाद्भुतवीचिम् इदमिच्छामि इदमिच्छामि क्षम्यतवाच्युत तदपि तदयपि न कृपाद्भुतवीचिम् प्रसाद भीतिम् कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री मम तिलमात्री परमेश्वरता तदपि तवाधिका दुर्घट घटन विधात्री परमेश्वरता तदपि तवाधिका दुर्घट घटन विधात्री भजन कृष्णदेव विधात्री भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे वन्दे अयम कृष्णदेवमनन्तं अयम विलोलतयाद्य सनातन कलिताद्भुतरस भारम् अयम अरमगवितदया विलोलतयाद्य सनातन सन्तकविजयवता कलिताद्भुतरस भारम् भारम् निवसतु नित्यमिहामृतनिन्दनी विन्दं मधुरिमसारम् निवसतु नित्यतु नित्यं यावदति विन्दं मधुरिमसारम् मधुरिमासारम् देव भवन्तं वन्दे सदेव भवन्तं वन्दे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की। की जय। तो अब आप लोग अपना म्यूट कर सकते हैं सब लोग। आप लोग अब अपना अपना म्यूट कर लीजिए इसको।
किसी का ऑडियो ऑन है? आप लोग एक बार चेक कर लीजिए किसका ऑडियो ऑन है, एक बार म्यूट कर लीजिए उसको तो अच्छा रहेगा। ओके सर, ठीक ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने अभी मैंने जो स्लाइड शेयर किया ये आपको दिख रहा है क्या हरे कृष्णा प्रभु जी? मैंने दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा प्रभु। है, ये गीता जयंती दिख रहा है ना? अ, दिख रहा है ना? ठीक है। तो प्रभु जी वो गूगल बंद करके फिर से शेयर करना होगा। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, गूगल दिख रहा है। अच्छा गूगल दिख रहा है, एक सेकंड। हाँ, गूगल दिख रहा है। हाँ, अच्छा, तो इसमें एक्चुअली क्या कहते हैं, एक सेकंड मैं शेयर करता हूँ। ये अब दिख रहा है? ये दिख रहा है गीता जयंती क्लास। ठीक है ठीक है। तो जैसा आप लोगों ने, अच्छा पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, भगवत गीता जयंती है आज। आज ही के दिन भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता बोला था। तो क्या कहते हैं, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि भगवत गीता मतलब इस्कॉन में तो लोग इम्पोर्टेंट समझते ही हैं कि भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। मतलब उसको रिलीजियस टेक्स्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंस है इसका। और ये तो इस्कॉन की बात है, पर इस्कॉन के बाहर भी आप देखोगे ना तो अगर कोई भी व्यक्ति हो ना किसी भी कंट्री में हो वर्ल्ड में और क्या कहते हैं किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो ना, तो एटलीस्ट भगवत गीता को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं लोग। मतलब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर ज्यादातर लोग ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भगवत गीता को। तो इतना, क्योंकि इतना डीप इतना फिलोसफिकल है ये क्या कहते हैं, और इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का इसमें बात किया गया है और लाइफ के बारे रियल पर्पस के बारे में बात किया गया है। तो आज आज हम लोग इसको कर पढ़ने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। जो भी मैंने थोड़ा बहुत प्रभु जी लोगों से सीखा है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग को अगर कोई चीज नहीं डाउट आएगा तो आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब मेरा क्षमता होगा, मुझे आता होगा तो मैं प्रयास करूंगा आप लोग को बताने का, और नहीं आता होगा तो हम लोग नोट कर लेंगे आप लोग का जो भी डाउट है, और जब प्रभु जी आएंगे तो फिर प्रभु जी से मतलब हम लोग उसको पूछ के फिर आपको प्रभु जी से आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा तो प्रभु जी ने उसमें मैसेज में लिखा हुआ है कि ना चतुर्श्लोकी गीता।
तो चतुर्श्लोकी गीता एक्चुअली क्या कहते हैं, भगवत गीता का एसेंस है। और ये बेसिकली 4 श्लोक हैं चैप्टर 10 में, 10.8 से 10.11 तक। तो ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और बताया जाता है कि 4 श्लोक ही जो है एक्चुअली भगवत गीता का एसेंस है। अगर इसको समझ जाए तो मतलब एक तरीके से भगवत गीता अच्छे से समझ आ सकता है। तो मैं एक्चुअली क्या प्लान किया कि उस पे हम उसको हम पढ़ेंगे, चतुर्श्लोकी पे भी हम पहुंचेंगे, पर मैं सोचा कि हम लोग थोड़ा सा आज और इसको मतलब भगवत गीता को और थोड़ा सा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं, मतलब मेरे पास कुछ नया नहीं है आप लोग को बताने के लिए। पर जैसे अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन मंथ चल रहा है, मतलब गीता जयंती में इस मंथ में भगवत गीता को क्या कहते हैं, लोगों तक पहुंचाना और ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। जैसे रामभद्र प्रभु जी ने क्या कहते हैं अपने इस्कॉन के लिए गुड़गांव टेम्पल के लिए टारगेट भी, जैसा आप लोग जानते होंगे, सेट किया था, हर घर गीता घर घर गीता करके, कि 1 लाख लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे और उनको भगवत गीता ये अनमोल जो गिफ्ट है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो तो जब हम लोग अक्सर भगवत गीता देने जाते हैं ना, या जनरली बात करते हैं क्या कहते हैं भगवत गीता के बारे में, तो काफी सारे रियलाइजेशंस होते हैं, मतलब काफी सारे क्वेश्चन डाउट आते हैं मतलब लोगों के मन में, और लोग उसको पूछते हैं। तो बहुत सारे डाउट जो होते हैं ना, बड़े क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, और बहुत मतलब ना क्या बोले, बहुत फनी भी होते हैं। तो ऐसे मेरे कुछ रियलाइजेशन है, आई एम श्योर आप लोगों के भी होंगे अपने अपने एंड पे। तो मैंने कुछ ऐसे रियलाइजेशन सोचा कि मैं एक स्लाइड में जो है लिख लेता हूँ ऐसे छोटे छोटे, और हम उसको डिस्कस करते हैं, और इन्हीं रियलाइजेशन को डिस्कस करते हुए फिर हम लोग चतुर्श्लोकी गीता पे पहुंचेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है ना, आप लोग को ठीक रहेगा ना ऐसे? तो क्या कहते हैं, तो जैसे तो मैंने हर स्लाइड पे एक रियलाइजेशन लिखा हुआ है, और इन्हीं रियलाइजेशन को हम फिर भगवत गीता में ही खोजेंगे। तो जनरली क्या होता है ना, कि आप देखो कि जब हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो क्या होता है, खासकर जैसे हम लोग हैं इंजीनियरिंग एमबीए किया है, तो लोग बाहर दुनिया में बहुत मजाक उड़ाते हैं ना, कि हमको अगर आप कोई भी चीज दोगे ना, तो जो बोलना है उसी चीज को उसको अकॉर्डिंगली बना के ना, घुमा फिरा के ऐसा बता देंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि क्या कहते हैं इसमें कोई गलती हो सकती है। पर स्पिरिचुअल मैटर में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं आपको, आप लोग ये पॉइंट समझ पाए कि नहीं। जैसे जैसे इंजीनियर, जैसे आप हमको बोलोगे ना कि अगर कि नारी सशक्तिकरण अच्छा होता है, तो उस पे भी पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के बोलाएंगे कुछ ना कुछ इधर उधर से कॉपी करके। और अगर आप बोलोगे कि नारी सशक्तिकरण खराब होता है, तो क्लास है। उस पे भी कुछ ना लाइव कुछ क्लास है। बोल दिया जाएगा। तो ऐसा स्वभाव होता है बाय नेचर इंजीनियर का और तो जैसे ब्रह्मेश्वर प्रभु हैं तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पर हमको स्पिरिचुअल मैटर में ना इस टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए। आप देखो तो इस समाज के इस मतलब वर्ग है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर वो इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते ना, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग अपना ओपिनियन देने लगते हैं, अपनी तरफ से बताने लगते हैं। और स्पिरिचुअल मैटर में जो है कभी भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट जो शास्त्रों में लिखा है वही चीज अगर हम एज इट इज उसको समझेंगे ना, तभी हमको एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में हमारा एडवांसमेंट हो सकता है, और हमको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बन सकता है। तो इसी वजह से मैंने स्लाइड्स पे सिर्फ रियलाइजेशन लिखा है, और हम क्या करेंगे कि उन्हीं रियलाइजेशन को फिर भगवत गीता में खोजेंगे, कि जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम भगवत गीता में खोजने का प्रयास करेंगे, कि अच्छा भगवत गीता इस इन समस्याओं के बारे में क्या कह रही है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहला जो है रियलाइजेशन वो क्या है? तो कोई पढ़ना चाहेंगे? इसको अपना अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं, कोई क्या लिखना है? कोई? अच्छा तुम ठीक है। हो कौन भाई, बाबा हो तुम। हाँ हाँ, तुम कौन हो भाई, बाबा हो तुम। ठीक है, तो ये है पहला रियलाइजेशन। तो इसका इसका मतलब क्या है कि बाबा हो तुम? तो आप देखो ना कि जब आप अगर बात का मतलब किसी से स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करोगे ना, तो क्या होगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग ना जनरली इस संसार में ना आपको बाहर से अपीयरेंस से जज करते हैं, मतलब आपका पहनावा, मतलब किस तरीके के व्यक्ति हैं। तो लोग सोचते हैं कि जो जो नॉलेज दे सकता है भगवान के बारे में, या गीता जैसी खासकर इतनी बड़ी चीज है, तो वो क्या कहते हैं कोई बाबा टाइप का आदमी ही होना चाहिए। तो उसी से हमको नॉलेज लेना चाहिए। ये ये मैंने रियलाइजेशन यहाँ पे किस लिए लिखा है कि मतलब ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे
बहुत अच्छे से आता है। पर हम लोग, जैसे आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग प्रभुपाद के मिशन से जुड़े हुए हैं और इतने समय से चैतन्य चरितामृत भागवतम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के बारे में इतना पढ़ते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो प्रभुपाद लीला में क्लास में भी आते हैं, तो आप लोग को ये चीज पता होगा कि प्रभुपाद को सबसे ज्यादा क्या पसंद है कि भगवान के नाम का प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इस उससे जुड़े मिशन से और अपने लाइफ के पर्पज को समझ पाए कि लाइफ का एक्चुअल पर्पज क्या है, भगवत धाम जाना है। बाकी सब चीजें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, पर ये पर्पज है हमारी लाइफ का, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जब हम लोग प्रभुपाद की टीचिंग से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में भी कहीं ना कहीं चलता रहता है कि यार कैसे किसको डिवोटी बना सकते हैं, किसको किस तरीके से प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं, किस किस कौन व्यक्ति है जो हरि नाम ले सकता है इस तरीके से। तो कोई भी अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड दिखता है ना, या लगता है कि हाँ ये थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है, तो तुरंत हम लोग का दिमाग में एकदम घंटी बज जाता है, इसको कुछ बताया जाए, क्या कहते हैं, भगवान के बारे में, प्रभुपाद के ये प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में और भगवत गीता के बारे में। तो ऐसे ही एक बार मैं जा रहा था, क्या कहते हैं, कैब से कहीं पे, तो एक जो ड्राइवर थे, तो वो ना सुंदरकांड का पाठ सुन रहे थे। सुंदरकांड का वो पाठ सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मतलब बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तो इनको कुछ बताया जा सकता है। तो मैं कुछ ऐसे ही चर्चा स्टार्ट किया उनसे, तो कि भगवत गीता के बारे में, कि हम लोग मंदिर जाते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, और आप भी कभी हमारे मंदिर में आइए। तो ना वो मेरी तरफ देखे, क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से, वैसे ऊपर से नीचे तक। तो मैं जीन्स पहना हुआ था, क्या कहते हैं, वो अपना टी शर्ट वगैरह पहना हुआ था उस टाइम पे, कहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा ना, कि उन्होंने मुझसे बोला कि, क्या बोला कि आप जो है ना, कह रहे कि देखिए, आप अच्छी बात कर रहे हैं, भगवत गीता की बात कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि भगवत गीता बताने के लिए व्यक्ति जो है ना, उपयुक्त व्यक्ति से भगवत गीता सीखनी चाहिए। तो समझे ना आप, उनका कहने का मतलब था कि, उन्होंने मुझसे डायरेक्टली नहीं बोला, उनका कहने का मतलब था कि अच्छा, आपने जीन्स पैंट पहनी है, आप तो ऐसा विदेशी परिधान पहन के घूम रहे हैं, तो आप थोड़ी बता पाएंगे भगवत गीता के बारे में। तो ऐसे लोग जज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो बाबा है, एकदम सन्यासी का ड्रेस पहन के बैठा है, वही वही भगवत ज्ञान दे सकता है, पर ऐसा नहीं है। तो इसको हम भगवत गीता में अब ढूंढने का प्रयास करते हैं। इवन आप ऑफिस वगैरह में भी अब अपने लोगों से बात करना चाहोगे ना, तो लोग बड़ा वैसा दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा, तुम बताओगे, तुमको क्या पता है इसके बारे में। जाहिर सी बात है, मतलब हम लोग को उतना अच्छा नहीं पता है, पर ये कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट बता सकते हैं, पर लोग उस चीज का मौका ही नहीं देते। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि भगवत ज्ञान कैसे समझना चाहिए। तो आप देखो, तो ये चौथे अध्याय में दूसरा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसको क्या कहते हैं, कौन पढ़ेंगे, अ, कौन पढ़ेंगे, सुमित प्रभु जी आप पढ़ेंगे इसको, श्लोक को। अम, सुमित प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? प्रभु जी हाँ, नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा, संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाला मैं पढ़ देता हूँ, फिर आगे से आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा, मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेहामः स योगो नष्टा परंतपा। प्रभु जी आप ट्रांसलेशन पढ़िए इसका। This supreme science was thus received through a change of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. थैंक यू, थैंक यू। तो आप देखा, तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पे कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदु। तो भगवान ने बोला कि ये साइंस जो है, सबसे पहले तो इमम राजर्षय विदु, मतलब ऐसा साइंस क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, कि मतलब एकदम जो व्यक्ति, क्या कहते हैं, जिसका लाइफ में कोई एम्बिशन वगैरह नहीं होता है, कुछ करना धरना नहीं होता है, वो लोग स्पिरिचुअलिटी करते हैं। पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, इमम राजर्षयो विदु, मतलब राज ऋषि जो थे ना, जो राजा थे और सेंटली किंग्स थे, वो लोग इसको समझते थे। और भगवान कैसे बता रहे हैं कि ये कैसे उन्होंने समझा, एवं परंपरा प्राप्तम, मतलब डिसाइप्लिक सक्सेशन में इस को समझा। परंपरा, ये वर्ड है ना, परंपरा क्या कहते हैं, डिसाइप्लिक सक्सेस। अब तो आप देखो ना, तो इसमें भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ये जो साइंस है, उन लोगों से हमें समझना चाहिए जिन्होंने, क्या कहते हैं, ऐसा मतलब सेफ्रॉन कलर का रोब पहना हो, या वैष्णव परिधान में हो।
जाहिर सी बात है वो चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि उस चीज को मैं नकार रहा हूँ, पर भगवान ने बोला कि मेन चीज क्या है कि इसको परंपरा में समझना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है परंपरा का? परंपरा का मतलब होता है कि जैसे भगवान है तो भगवान ने सबसे पहले नॉलेज किसको दिया? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने वही सेम नॉलेज, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वही सेम नॉलेज भगवान ने, वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। ऐसे नारद जी ने व्यास देव को दिया, जिन्होंने सारे शास्त्रों को कंपाइल किया। इसी तरीके से भविष्य में चल के काफी सारे क्या कहते हैं ये आचार्य लोग आए और उन्होंने ये नॉलेज जो है ट्रांसफर किया। पर अब इस चीज का कुछ लोगों ने फायदा उठा लिया, कुछ गलत स्पिरिचुअलिस्ट बन गए, क्या कहते हैं गलत लोग, जिनके अंदर चीटिंग टेंडेंसी था। उन्होंने क्या किया कि ये भगवत गीता लिया और इसी भगवान की नॉलेज को ना मैनिपुलेट कर दिया, और मैनिपुलेट करके जो भगवान ने बोला ना उसका अर्थ निकालने लगे कुछ और वो अर्थ लोगों तक पहुंचाने लगे, जिससे क्या कहते हैं समाज में क्या कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान सही से पहुंच नहीं पाया। तभी आगे भगवान क्या कह रहे हैं, सकाले नेहा महता, मतलब समय के प्रभाव से, क्योंकि मैंने तो पता नहीं कितने सालों पहले दिया था, तो उसके बाद समय के प्रभाव से ये नष्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से दे दिया, और योगो नष्ट परंतपा, तो यही पे भगवान बता रहे हैं। तो इसी वजह से इससे हमारा लर्निंग क्या है कि हमको कभी किसी व्यक्ति के पहनावे से, परिधान से जज नहीं करना चाहिए कि वो बाबा है तभी हम उसको क्या कहते हैं उससे वही अप्रोप्रिएट व्यक्ति है। इससे हमारा लर्निंग क्या है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को कोट कर रहा है और एग्जैक्ट बता रहा है कि भगवान ने ये चीज बोला है इसलिए ये सही है, গুনগুন একটা জলের বোতল দিয়ে যাও। तो वही व्यक्ति क्या कहते हैं आपको, मतलब आप उसको जज कर सकते हो कि ये व्यक्ति सही पर्सन है जिससे हम भगवान के बारे में सीख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये पहला लर्निंग था। तो मतलब उसके लिए बाबा होने का जरूरत नहीं है, मेन चीज है कि वो क्या वो शास्त्रों से बता रहा है, अगर अपने मन की बात बता रहा है। जैसे आज का क्लास है, अब आज का क्लास क्या कहते हैं, आप लोग को मैं सिंपल सा टेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग जज कर सकते हो। जो अगर आपको ये क्लास जब खत्म होगा तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पूरे सेशन में अपने मन से अपना मनगढ़ंत कहानी बता रहा था, अपना ओपिनियन बता रहा था, तो इसका मतलब मैंने आप लोगों को चीट किया। और अगर पूरे क्लास में मैंने बस ये बताया आप लोग को कि भगवान क्या कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कहते हैं आपके पास सही नॉलेज पहुंची है। तो इस तरीके से हम किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला था रियलाइजेशन कि बाबा, मतलब हमको बाहरी अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि भगवत गीता में से ही सारी चीजों के आंसर मिलेंगे। तो अब क्या कहते हैं दूसरा चीज पे हम जाते हैं। दूसरा क्या है रियलाइजेशन? दूसरा चीज है कि बहुत सारे लोग से आप बोलेंगे ना, तो आप पढ़िए, क्या कहते हैं माधवी माता जी आप पढ़िए क्या लिखा है। भगवान सचमुच होते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। अरे तो आप देखिए क्या कहते हैं, तो दूसरा रियलाइजेशन था कि बहुत सारे लोग को जब आप भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो बोलेंगे कि अच्छा भगवान सही में होते क्या है यार, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, हम कैसे माने। तो अच्छा ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है शेयर करना, कि ना भगवत गीता जो है, जैसे आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप लोग के लिए नई नहीं है। तो भगवत गीता में ना भगवान ने बहुत बड़ा बड़ा बहुत बोल्ड क्लेम किए हुए हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है। तो उसके बाद पहले भगवान ने बताया है अपने ऑपुलेंस के बारे में, और फिर भगवान की कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जाहिर सी बात है। जो भगवान जी के एक्सपेक्टेशन है हमसे कि आप मेरी भक्ति करो। तो होता क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति की बात एक्सेप्ट करते हैं ना, मतलब उसकी बात हमको सेंसिबल लगती है, तभी हम उसकी आगे की बात मानना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको किसी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और मैं उसको क्या कहते हैं बोलूं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये काम करो, या इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। और फिर अचानक से मैं उस व्यक्ति से ऐसे बोल दूं कि देखो ये जो बिल्डिंग है ना 18 माले की, इस बिल्डिंग के मैं टॉप फ्लोर पे अभी कूद के फांद के चढ़ सकता हूँ। तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, उस व्यक्ति का एकदम ना बिल्कुल फोकस हट जाएगा, वो कहेगा कि अरे यार ये तो आदमी जो है, मतलब ये तो एकदम बेसिर पे ऐसी बात कर रहा है, मतलब इसकी बात में तो कोई लॉजिक नहीं है, 18 माले की बिल्डिंग पे कैसे चला जाएगा कूद के, है ना। तो समझ रहे हैं आप, तो ऐसे ही भगवान ने ना भगवत गीता में बहुत बड़ी बड़ी बात बोली है। जैसे भगवान ने बोला है क्या कि मया दक्षिण प्रकृति, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम, ये जो पूरा मटेरियल नेचर है ना,
ये मेरी डायरेक्शन पे चलता है। ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो अब जैसे मेरी डायरेक्शन पे चलता है क्या, जैसे टर्की में मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, है ना, तो क्या कैसे आया, वो नेचर की वजह से आया। तो जनरली जब इस टाइप की चीजें होती है तो फाइनली सैंक्शन किसका होता है, भगवान का सैंक्शन होता है। ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे कि यार हम तो नहीं मानेंगे इस बात को। अब जब आप अगर इसी चीज पे एग्री नहीं करोगे भगवान की बात पे, तो फिर भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या है, फिर आप कभी भगवान की बात नहीं मानोगे जो भी कहेंगे भगवान। समझ रहे हो आप लोग। मतलब जब भगवान की, पहले हमको भगवान की बात पे विश्वास होना चाहिए, तभी भगवत गीता पढ़ने का फायदा है। वरना भगवत गीता एक नॉर्मल मोटिवेशनल बुक नहीं है। मतलब जैसे बहुत सारी बुक होती है ना, उसमें बताते हैं कि आप अपने समय का कैसे सदुपयोग करो, आप अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा करो। तो वो सारी बातें मान लेते हैं क्योंकि हमको लगता है कि कोई नॉर्मल आदमी लिखा है। अब जब हमको यही फेथ ही नहीं है कि भगवान हैं और ये जो बातें भगवत गीता में लिखी हैं सच है, तो फिर हमको भगवत गीता पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, भक्ति करने का भी मन नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले इस चीज पे स्ट्रांग फेथ होना चाहिए कि भगवान है कि नहीं। तो इसी के थोड़े एक दो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं, मतलब छोटे मोटे नहीं, मतलब अच्छे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि भगवान सचमुच होते हैं। ये हम भगवत गीता से कैसे जान सकते हैं। अच्छा आप लोग देखिए, सब इतने अच्छे भक्त हैं, भागवतम पढ़ते हैं इतने साल से, 3-4 साल से आप लोग हैं और जुड़े हुए हैं और रेगुलरली क्लास आते हैं, तो मतलब आप लोग को बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप लोग तो सब जानते ही हैं। पर ये बस हम एज ए डिस्कशन कर रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन है और आज ऑस्पिशियस डे है। तो सबसे पहला क्या है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एक सिंपल सा उसका टेस्ट होता है कि इस संसार में आप कोई भी चीज देखो ना, अगर कोई चीज है, क्रिएशन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटर होता है। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो हमें पता है कि भैया थॉमस एल्वा एडिसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब बनाया था। ऐसे ही जैसे टेलीफोन है, तो हमको पता है कि ग्राहम बेल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीफोन बनाया था। जो रेलवे इंजन है तो जेम्स वॉट ने बनाया था। तो हमको पता है कि जो भी चीजें संसार में एग्जिस्ट करती हैं वो कहीं ना कहीं से तो आई हैं, किसी ना किसी ने तो उनको बनाया है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग देखते हैं कि भाई आसमान से टपक रहा है ये बल्ब जो है और इंजन और ये टेलीफोन आसमान से तो नहीं आता है, किसी ने बनाया तभी। तो इसी प्रकार से जो हम लोग को पता है कि हम लोग का शरीर क्या होता है, पंच तत्व का बना होता है ना। जब कोई, आप लोग हिंदी न्यूज चैनल पे कभी देखेंगे, जैसे कोई बड़ा पब्लिक फिगर जो है उसका जब देहांत हो जाता है तो बोलते हैं ना कि फला फला जो थे उनका जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो गया। तो हमारा शरीर जो है पंच तत्व का बना होता है। तो ये अच्छे पंच तत्व बनाया किसने, किसी ने तो बनाया होगा ना भाई। जब संसार में छोटी छोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये टेलीफोन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब किसी ने बनाया है, तो ये पंच तत्व भी किसी ने बनाया होगा। तो किसने बनाया है ये, तो क्या कहते हैं, आइंस्टीन ने तो कभी बोला नहीं कि मैंने बनाया है, न्यूटन ने तो कभी बोला नहीं कि मैंने बनाया है, तो किसने बनाया है। तो देखते हैं किसने बनाया है। तो ये देखिए 7वें अध्याय का 4था श्लोक है। ब्रह्मेश्वर प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़िए। एक्चुअली सही से तो नहीं पढ़ पाऊंगा बट आई विल ट्राई। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात एक्चुअली संस्कृत की मतलब प्रैक्टिस नहीं रही ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी। मेन चीज है कि हमको एसेंस आना चाहिए, बाकी तो जी कोई बात जी जी जी। भूमिरा पूर्णलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम में भिन्न प्रकृति रिष्टभ्या। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़ा है प्रभु जी आपने। आप कह रहे थे ना, पर आपने एक्चुअली में बहुत एकदम ठीक पढ़ा है। तो प्रभु जी ट्रांसलेशन पढ़िए। अर्थ वाटर फायर एयर ether mind intelligence and false ego all together these 8 constitutes my separated material energies. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब आप देखिए, तो आप देखिए ना कि आइंस्टीन ने तो बनाया नहीं है ये सारी चीजों को, पंच तत्व जो है, अर्थ वाटर फायर ईथर, किसने बनाया है, ये भगवान बोल रहे हैं कि सारी मेरी एनर्जी है भाई। कहीं से तो आया होगा ना। तो अब इस पे मॉडर्न साइंस क्या बोलेगा, मॉडर्न साइंस बोलेगा कि देखो हमको तो नहीं पता है कि ये सब कहाँ से आया, पर भगवत गीता क्या है, माइथोलॉजी। अरे या तो आप क्या कहते हैं, प्रूफ लेके आइए इस चीज का कि कहाँ से आया है। अगर नहीं है आपके पास प्रूफ, तो भगवत गीता में लिखा है तो आप उसको किस बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक प्रूफ है कि ये अगर किसी ने बनाया है और वो कह रहे हैं व्यक्ति, तो ये सच है। क्योंकि कोई भी मॉडर्न साइंस में क्लेम नहीं कर पाया है कि हमने पानी बना दिया है, हमने ईथर बना दिया है, हमने माइंड बना दिया है।
तो ये पहला आर्ग्यूमेंट था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। दूसरा आर्ग्यूमेंट एक आता है कि जो लॉ मेकर है ना वही लॉ में चेंज कर सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले अभी ये अग्निवीर स्कीम आई थी, आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग को शायद पता होगा। तो गवर्नमेंट ने निकाला था कुछ ऐसा स्कीम कि कुछ लोग जो है मतलब शायद 12th के बाद भी मिलिट्री में भर्ती हो सकते हैं। पर वो लंबे समय के लिए नहीं थी, मतलब उसमें कुछ ऐसा था कि 2-3 साल बाद फिर उनको वो अपना कहीं और बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और उसमें ही ना कुछ लोगों को हम परमानेंट नौकरी दे दें, ऐसा कुछ था। तो उस पे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए, क्या कहते हैं, उनको समझ नहीं आया लॉ, तो वो प्रोटेस्ट करने लगे, उन लोगों ने ट्रेन व्रेन जला दिया। तो भाई उन लोगों को लॉ पसंद नहीं आया, तो वो चाहते तो खुद भी लॉ चेंज कर सकते थे, पर उनको पता है कि लॉ चेंज करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। लॉ कौन चेंज कर सकता है? जिसने लॉ बनाया है, सही बात है ना। तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है तो गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। तो इसी प्रकार से इस संसार में भी कुछ लॉ है ना। तो इस संसार में एक बड़ा फेमस लॉ है, क्या कहते हैं वो, क्या है, जो जिसके लिए सर आइजैक न्यूटन जाने जाते हैं। आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे कि सर आइजैक न्यूटन किस लिए फेमस थे? ग्रेविटेशन। there is every reaction of action, जी ब्रो जी। लॉ और ऑफ क्या कहते ग्रेविटेशन। equal and opposite. रिलेटिविटी। जी या No, बहुत अच्छा। relativity तो theory of Einstein है। जी जी, बहुत अच्छा बताया ऑफ आप सभी ग्रेविटी। लोगों ने। तो उसमें से सबसे पॉपुलर चीज जो था इनके कि वो लॉज लॉज ऑफ लॉ, मोशन। हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए वो जाने जाते थे। आप सभी ने एकदम सही करेक्ट बताया, क्या कहते हैं। तो जैसे वो हम लोगों ने पढ़ा भी है कहानी की, वो गिरा, क्या कहते हैं, एप्पल 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 गिरा गिरा। पेड़ हाँ, से। एप्पल हाँ, गिरा, क्या कहते हैं। लो तो ऑफ लॉ, मोशन। हाँ, तो लॉ ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जी जी जी। तो अब आप लोग म्यूट कर सकते हैं। तो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उन्होंने ग्रेविटेशन खो, तो उन्होंने बस क्या किया उसको, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा, मतलब क्या किया, इन्वेंट किया, सॉरी डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया। दोनों चीज में फर्क होता है ना। डिस्कवर मतलब क्या किया थे, कोई चीज पहले से है उसको आपने खोज लिया, और इन्वेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बनाया किसी चीज को। तो मतलब अर्थ, मतलब कोई भी चीज अगर आप ऊपर से छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा, ये लॉ है, क्या कहते हैं। तो ये किसी ने तो लॉ बनाया होगा। मॉडर्न साइंस ने तो बनाया नहीं, और आइजैक न्यूटन ने तो खुद भी नहीं बोला कि मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी बनाया, उन्होंने बस बोला कि मैंने इसका खोज किया है। तो ये लॉ किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो कैसे हम बोल सकते हैं किस बेसिस पे कि भगवान ने बनाया है? क्यों? क्योंकि उस लॉ में भगवान ने चेंज किया है कुछ। अब उस लॉ में एक ट्रिक है, तो आपको ट्रिक बताता हूँ मैं। ये मैंने प्रभुपाद जी की बुक्स हैं उसमें से, मतलब ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना मैं, सब ये प्रभुपाद की बुक्स और प्रभु जी के लेक्चर से है, मतलब मैं कोई सा अपने से कुछ नहीं बता रहा। तो प्रभुपाद जी का एक पतला सा बुक है, लॉ ऑफ नेचर इनफॉलिबल जस्टिस। तो उसमें प्रभुपाद जी ने ये चीज बताया है। तो उन्होंने उसमें बोला है कि आप देखो कि मॉडर्न साइंस इतना बड़ा बड़ा दावा करता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम क्या कहते हैं कुछ समय बाद लाइफ भी बना देंगे, इतना सारा करेंगे। मॉडर्न साइंस एक छोटा सा चीज नहीं कर सकता। क्या? एक छोटा सा चावल का दाना है, एक छोटा सा चावल का दाना कितना वजन होता है उसका? 1 ग्राम भी नहीं होता होगा। उस चावल के दाने को ऐसे अगर मैं हवा में ऐसे लटकाया है और मैं उसको छोड़ दिया, तो वो चावल का दाना क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो ना? वो चावल का दाना, मॉडर्न साइंस इतना बड़ा बड़ा क्लेम करता है ना, और चांद पे भी जाने का प्रयास कर रहा है। वो चावल का दाना जो है छोड़ देगा ना तो तुरंत गिर जाएगा। वो उस चावल के दाने को हवा में नहीं तैरा सकता, रोक नहीं सकता। पर आप देखो कि ये जो धरती है, ये धरती है, इस पे कितने बड़े बड़े ओशियन हैं, कितने बड़े बड़े विशाल समुद्र हैं। पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, और क्या कहते हैं कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत है, कंचनजंगा है, और इतने सारे पहाड़ हैं। और आप विदेशों में जाइए, देखिए कितने बड़े बड़े मल्टी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है। जैसे शिखा माता जी यूएस में रहती हैं, तो उनको पता है कितना बड़ा बड़ा वहाँ पे बिल्डिंग है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, और पता नहीं क्या क्या है। दुबई में बुर्ज खलीफा है। तो इस पृथ्वी पे कितना भार है, आप सोचिए। तो आप कभी हम लोगों ने सोचा कि यार ये पृथ्वी कैसे हवा में घूम रही है? फिर मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं, मॉडर्न साइंस जो है एक छोटा सा चावल का दाना हवा में नहीं फ्लोट करा सकता, और ये पूरी पृथ्वी जो है हवा में घूम रही है। कभी किसी ने बोला ही नहीं कि भाई पृथ्वी क्यों नहीं गिर रही है, उस पर क्यों नहीं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 15, वर्स नंबर 13। तो देखिए क्या लिखा है।
गाम विषाय च भूतानि अहम धारयामी अहम ओजसा। क्या कह रहे हैं भगवान? आई एंटर इन टू ईच प्लेनेट एंड बाय माई एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। देखा हम लोगों ने? मॉडर्न साइंस अब क्या बोलेगा कि देखो हमको तो नहीं पता है कि पृथ्वी कैसे हवा में घूम रही है, और हम जो व्यक्ति हैं, जो हम चावल का एक दाना हवा में नहीं रोक सकते, वो भगवान पूरी पृथ्वी, पूरा सोलर सिस्टम हवा में किए हुए हैं। तो मॉडर्न साइंस बोलेगा कि हम तो नहीं मानेंगे। तो ये देखो आप, तो साफ साफ इससे दिख रहा है ना कि जो चीज हो रहा है वो चीज भगवत गीता में लिखा है साफ। और लोग कहते हैं कि देखो भगवान नहीं है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे एग्जिस्ट नहीं? आप इस चीज का आंसर लेके आइए, तब आप बात करिए कि आप बताइए कि पृथ्वी कैसे हवा में तैर रही है इतना भार होने के बाद भी। तो आप फिर उसके बाद अगर आप बोलें कि भगवान नहीं है, तो हम मान लेंगे कि भगवान नहीं। समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए भगवत गीता में हर चीज का आंसर है कि भगवान नहीं है, ये भी है ना। और एक और चीज है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं उसको। एक और चीज है कि जैसे तीसरा चीज एक बहुत कॉमन आता है कि अच्छा ये भगवान मान लीजिए हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो लोग विश्वास नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जो दिखता है बस हम उसी को मानेंगे। तो आप देखो तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसके पीछे क्या लॉजिक है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है वो इंजीनियर बनना चाहता है, दूसरा व्यक्ति है वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग डिजायर क्यों है और कहाँ से आती है? मन से आती है। सबके मन से डिजायर आती है। तो हम क्या मन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं मन को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मन नहीं होता। सबको पता है इस संसार में व्यक्ति परेशान ही इसी वजह से क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मन को नहीं देख सकता वो। ठीक है, इसी प्रकार से एक बच्चा है, वो मैथ के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आता है उसका। और एक और बच्चा है, क्या कहते हैं, वो उसी एग्जाम में पास होने के लिए स्ट्रगल करता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट इंटेलिजेंस है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो पर इंटेलिजेंस भी नहीं दिखता। कभी हमने देखा है बुद्धि कैसा होता है, किस कलर का होता है, कैसा उसका शेप होता है, साइज होता है? नहीं देखा है। पर इंटेलिजेंस होता है। अगर इंटेलिजेंस नहीं होगा तो आप कोई बहुत फेमस व्यक्ति है जैसे मुकेश अंबानी है, उनका जीवन और जो सड़क सड़क के साइड में एक रोड साइड बेगर होता है, उन दोनों के जीवन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इत्तेफाक से नहीं। उन्होंने, मुकेश अंबानी ने अपने लाइफ में कुछ इंटेलिजेंट डिसीजन लिए, उसकी वजह से आज वो वहां पहुंचे, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। कोई और व्यक्ति है वो अपना जीवन में उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो उतना सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो साफ है, इससे क्लियर कट होता है कि इंटेलिजेंस है। पर इंटेलिजेंस भी हमको नहीं दिखता है। तो जब हमको मन और बुद्धि नहीं दिखता है, तो अब इससे भगवान के ना दिखने का क्या लॉजिक है? तो फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं भगवत गीता में, श्लोक संख्या, चैप्टर नंबर 3, श्लोक संख्या 42। हम्म, कृष्णा माता जी आप पढ़ेंगी इसको? हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराण्याहुंदिन्द्रिय इव परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिरो बुद्धे परतस्तु स थैंक यू माता जी। ये माता जी परस्तस्तु स। यस माता जी, इसका माता जी ट्रांसलेशन दिखाइए। The working senses are superior to dull matter. Mind is senses. Intelligence is still higher than the the soul is even higher than the intelligence. थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने देखा ना, तो क्या बता रहे हैं भगवान कि इंद्रियानी परान्याहुर, मतलब जो सेंसेस हैं वो बॉडी से सुपीरियर है, और सेंसेस से सुपीरियर क्या है? माइंड है। और माइंड से सुपीरियर क्या है? इंटेलिजेंस। है ना? इंटेलिजेंस से सुपीरियर है सोल। तो जब हमको माइंड, तो ये सुपीरियोरिटी ऑर्डर भगवान ने बताया। तो और सोल से भी ऊपर क्या है? सुपर सोल, परमात्मा, जो कि भगवान है। तो जब हमको इंटेलिजेंस और मतलब लोअर लेवल की चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, इंटेलिजेंस हो गया, माइंड हो गया, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं जो कि और ज्यादा सुपीरियर है? उसका रीजन यही है क्योंकि भगवान का बॉडी जो है स्पिरिचुअल है। जैसे हम बॉडी जो है हमारा, ये वो जो शरीर है ये मटेरियल है, उसके बाद सेंसेस जो है मटेरियल है, बाकी सब चीज स्पिरिचुअल है आगे का तो मतलब। तो जैसे हम इस
मटेरियल से स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ते हैं ना, तो फिर उसके लिए हमको क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल लेंस चाहिए। तो इस वजह से हम भगवान को क्या कहते हैं, नहीं देख पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचेंगे, फिट हो जाएंगे, तो हम भगवान को तब देख सकते हैं। पर हम भगवान को फिलोसफिकली रियलाइज कर सकते हैं, तभी की वजह से भगवान ने ये सारा चीजें यहाँ पे भगवत गीता में समझाया है कि लोगों को डाउट ना। तो इस वजह से आपने देखा, हमने तीन चीजें यहाँ पे देखा। पहला ये कि इस संसार में जो भी चीजें हैं उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएशन है। अगर मॉडर्न साइंस नहीं बोल पाया तो किसी ने तो उसको बनाया होगा, वो भगवान है। दूसरा चीज ये है कि इस संसार के जो लॉ हैं उसमें कौन चेंज कर सकता है, जिस व्यक्ति ने भी किया है वही सबसे सुपीरियर है, वो है भगवान। तीसरा चीज ये है कि हम मटेरियल चीजें ही नहीं देख सकते, माइंड और बुद्धि जो हमारा सटल बॉडी है वही हम नहीं देख पाते, तो हम क्या बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि हम भगवान को देख पाए। तो इस तरीके से हमारे पास दो तीन ऐसा लॉजिक है। तो ये एक चीज हो गया ना कि भगवान है तो भैया दिखते क्यों नहीं। ठीक है। तीसरा चीज है, आप लोग को ठीक लग रहा है ना, मतलब बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, है ना? ठीक है। तो तीसरा चीज है कि अक्सर ये लोग भगवत गीता पे ये भी बोलते हैं बहुत कि ठीक है। जी माता जी। तो अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि देखिए दुनिया चांद पर जा रही है, आप भगवत गीता लेकर बैठे हुए हैं, ये भी लोगों का है ना। तो इस संसार में क्या कहते हैं लोग जो है मतलब नॉलेज इतना गेन कर लिया है ना, मटेरियल नॉलेज, और उस नॉलेज की वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है, प्राइड आ जाता है। तो उनको लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बड़े लेड बैक एटीट्यूड होता है उनका लाइफ में कि अरे अब कुछ करना धरना तो है नहीं, चलो छोड़ो अब हम। तो ऐसे लोग जज करते हैं, और फिर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देखो, आप देखो बाहर दुनिया में लोग आजकल कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और वुमेन एम्पावरमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चर्चाओं बातों पे चर्चा होती है। वो भगवत ज्ञान पे कौन चर्चा करता है, कोई भी चर्चा नहीं करता। साल में एक आध बार बस कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो एक आध लाइन बोल देते हैं। तो क्योंकि उन लोग को लगता है अभी अभी अब भारत चांद पे पहुंचा तो देखिए कितना बड़ा पूरा ग्लोबल कवरेज उसको मिल गया, है ना। तो लोग सोचते हैं कि अरे यही तो सबसे बड़ा उपलब्धि है, यही यही सब चीज है, आप क्या जबरदस्ती इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना स्पिरिचुअलिटी में। तो आप देखो, तो अब इस पे हम चर्चा करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप चांद पे जाने की बात कर रहे हो, प्रभुपाद इतना बताते हैं, इतना बुक में इतनी जगह पे प्रभुपाद ने चर्चा किया है कि आप बताइए, चांद पे आप जाने का प्रयास कर रहे हो, क्या फायदा है? चांद पे जाओगे आप, वहां पे लाइफ तो क्रिएट कर नहीं सकते, आप लोगों को लेके जा नहीं सकते, और आप जाओगे और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? प्रभुपाद ने, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, साइंस ऑफ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं लोग क्या करते हैं, चांद पे जाते हैं और डस्ट लेके आ जाते हैं। यही यही मॉडर्न, आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन का यही अचीवमेंट है कि कॉमन मैन का पैसा, जिससे जो टैक्स पे करता है, उस टैक्स को इन सब चीजों में लोग ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, उस टैक्स के पैसे से रिसर्च करते हैं और क्या करते हैं, चांद पे जाते हैं, और फाइनली उनका उपलब्धि क्या होता है, ये प्रभुपाद का वर्ड है, उनका उपलब्धि क्या होता है, थोड़ा सा मिट्टी लेके आता है, और पूरी दुनिया, मेरा देश महान, और उस चीज में एकदम पूरा पूरा एकदम उसमें डूब जाती है, कारोबार हो जाती है, और भगवान से विमुख हो जाते हैं। इस तरीके की चीजों की वजह से लोग भगवान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मटेरियल नॉलेज और मटेरियल अचीवमेंट की वजह से। भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए भगवान बोल रहे हैं, आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं कि आप अर्जुन, चांद तो छोड़ो, आप फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड में 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, जिसमें 14 डिफरेंट प्लेनेट्स हैं, लोअर से लेके अपर तक। उसमें बोले कि चांद क्या, आप टॉप मोस्ट पे चले जाओ, आ ब्रह्मा भुवना लोका, मतलब भगवान जहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं रहते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लोग है। बोले कि आप वहां पे भी चले जाओ, वहां पे भी जाने का फायदा नहीं है, आप चांद की क्या बात कर रहे हैं? वो क्यों? क्योंकि वहां पे भी पुनरावर्ती नो अर्जुना, मतलब वहां पे भी रिपीटेड बर्थ एंड डेथ होता है। तो आप लोग देखो कि भगवान के अकॉर्डिंग ना इस संसार का प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये संसार का आर्थिक विकास कैसे होगा, ये भगवान के लिए प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के लिए एक ही प्रॉब्लम है, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही यही प्रॉब्लम है। और इसी वजह से ना ये भगवत गीता का जो नॉलेज है ना, वो किसी भी साइंटिफिक नॉलेज से सबसे ऊपर है, क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता इस बारे में। और बहुत एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है, मतलब जब आप अपने किसी लव्ड वन को लूज करते हो,
तो बहुत पेनफुल होता है। अभी 2 ढाई हफ्ते पहले ही आप लोग जानते होंगे कि आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ। अभी उनका ज़्यादा एज नहीं था, पर आप देखो कि बहुत मतलब इज़ वेरी पेनफुल। पर वही है कि ये चीज़ जो है ना, हम पूरा लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसे करते चले आ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में हम कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि लोग मटेरियल अचीवमेंट में ही इतना लोग कह रहे हैं। आप देखो ये जो रियलाइजेशन मैंने प्रेजेंटेशन में लिखे हैं, मेरे खुद के रियलाइजेशन नहीं है। ये लोगों ने बोला है ऐसे कि दुनिया चाँद पे जा रही है और आप क्या कहते हैं भगवत गीता लेके घूम रहे हो अभी भी। अरे चाँद पे जा रहे हो तो ठीक है, आप चाँद पे चले जाओगे, पर क्या होगा जब आपका डेथ होगा, आपके फैमिली मेंबर्स का डेथ होगा, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर आप सेम वही काम करोगे लाइफ आफ्टर लाइफ। इसीलिए भगवत गीता का जो नॉलेज है वो टॉप मोस्ट नॉलेज है। ठीक है, तो हम लोग अगला रियलाइजेशन, कभी भगवत गीता को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता आउटडेटेड है, ओल्ड स्कूल है। भगवत गीता का जो नॉलेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब अगला अगला चीज है क्या कहते हैं, अगला इसको कौन पढ़ेंगे? उपेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए। हाँ प्रभु जी म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर देता हूँ देखिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत गीता पढ़ेंगे तो सब छोड़कर जंगल जाना पड़ेगा, मजा नहीं कर पाएंगे। या तो एक ये बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन के मतलब समाज में यंग एज में क्या कहते हैं, यंग एज में क्या इवन ओल्ड एज में भी लोगों को लगता है ना कि यार भगवत गीता छोड़ें पढ़ेंगे तो हमारा क्या कहते हैं जो है ना फैमिली वैमिली हमको सब छोड़ देना पड़ेगा और हम लाइफ में क्या कहते हैं इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आप देखो ना, तो ये भी बहुत गलत धारणा है। तो इसका आप देखो तो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में अर्जुन का भी यही डाउट था सेम, जो लोगों का डाउट है। आप देख रहे हो कि कितना कितना बढ़िया भगवत गीता है ये, भगवान ने कितना बढ़िया से इसको पूरे उसको ऑर्गेनाइज किया है कि अर्जुन ने क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे हैं जो मॉडर्न सोसाइटी के क्वेश्चन थे। आप देखो तो भगवत गीता 3 अध्याय के पहले जब भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान बता दिया, तो अर्जुन भी यही कह रहे हैं, ज्याय सी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कर्म से अच्छा बुद्धि है, आप मुझे बोल रहे हो कि बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्म से, तो फिर तत्किम कर्मणि घोरे, आप मुझे मतलब इतने पापमय कर्म में क्यों लगाना चाहते हो, जहाँ इस युद्ध में लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो मुझे? मेरा मतलब इतने सारे लोग मरेंगे, मेरे परिवार के लोग की मृत्यु हो जाएगी। तो जब बुद्धि सब कुछ है तो मैं भी जंगल चला जाता। देखो अर्जुन का भी यही सेम क्वेश्चन था, वो भी लड़ने से मना कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भगवत गीता का नॉलेज जो है वो हम पढ़ेंगे ना तो क्या कहते हैं हमको सब छोड़ना पड़ेगा, पर भगवान ने कभी अर्जुन को नहीं, तो भगवान अर्जुन को साफ बोलते हैं ना कि एक अर्जुन एक काम करो, तुम अपना छोड़ो फैमिली वैमिली, कहाँ जबरदस्ती इस सब चक्कर में पड़े हो, एक काम करो अपना चले जाओ जंगल में गुफा में बैठो आराम से। पर भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला, और ये क्वेश्चन अर्जुन का सिर्फ एक बार नहीं है, 5वें अध्याय के देखो थर्ड क्वेश्चन में पूछा, फिर 5वें में फिर अर्जुन यही चीज पूछ रहे हैं, फिर सेम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क एंड देन अगेन यू एक सेकेंड, देन अगेन यू आस्क मी टू वर्क इन डिवोशन। तो आप बताइए कि सही क्या है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो बार बार अर्जुन का ऐसा डाउट हो जा रहा है। तो क्या कहते हैं, तो अब तो भगवान अर्जुन को देखिए क्या बोलते हैं। तो इसके उत्तर में भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पे 11वें अध्याय में बता रहे हैं क्या कहते हैं, बहुत अच्छा चीज है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार क्या कहते हैं हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम एंजॉय नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो हम डायरेक्ट श्लोक पढ़ने की बजाय अब यही पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेंगे? आर एल गुप्ता प्रभु जी आप पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन। Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by arrangement. And you, O Sabyasachi, can be put an instrument in the fight. थैंक यू, थैंक यू। तो आप देखिए, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप उठो लड़ो। भगवान नहीं कह रहे हैं कि आपको छोड़ के जंगल में जाना है, भगवान कह रहे हैं आप उठो लड़ो, कॉन्कर योर एनिमीज एंड एंजॉय अ फ्लोरिशिंग किंगडम। देखो आप यहाँ पे है ना ये वर्ड है जो भगवान ने बोला है, जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व। ये प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है, भुंक्ष्व इंजॉय। भगवान खुद कह रहे हैं कि आप इंजॉय करो। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि इंजॉय करने के अगेंस्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ेंगे तो लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं रहेगा, ऐसा क्यों? अगर होता तो भगवान क्यों बोलते कि आप इंजॉय करो?
भगवान बोलते हैं एथिकली आप एंजॉय करो, है ना। जिस राज्य पे तुम्हारा अधिकार है, क्या कहते हैं, तुम्हारे बड़े भाई क्या कहते हैं, जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी हैं, वो दुर्योधन ने तुमसे छीन लिया, तुमको बिल्कुल उस राज्य को हासिल करना चाहिए, उसको उसको एथिकली हासिल करो, और फिर क्या कहते हैं, उसको उसको एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक गलत धारणा है, भगवान देखिए खुद कह रहे हैं। तो ये भी गलत धारणा है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारा लाइफ से क्या कहते हैं सारा इंजॉयमेंट जो है चला जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान आप देखो खुद बोल रहे हैं कि एंजॉय बिल्कुल करना चाहिए, पर एथिकली करना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अब देखते हैं। उसके बाद है अगला श्लोक, अगला चीज है रियलाइजेशन, कि भगवत गीता से हमारा समस्या थोड़ी सॉल्व होगा। तुम जानते नहीं हमारे लाइफ में कितना टेंशन है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम हर टाइम भगवत गीता करते रहते हो, क्या कर देगा, भगवत गीता से थोड़ी हमारे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमारे लाइफ का प्रॉब्लम होता क्या है, हमारे लाइफ का प्रॉब्लम क्या होता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है। किसी का कोई बोलता है यार देखो हमारा जो बच्चा है वो यार बहुत मोबाइल चलाता है, उसका पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता। तो हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। कोई बोलता है कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की मुझको छोड़ के चली गई, है ना। कोई ऐसे बोलेगा कि यार घर में मेरे बड़े दिन से सीलन हो रही है, मुझको समझ नहीं आ रहा है कि पानी जो है कहाँ से लीक हो रहा है। तो इस तरीके की हमारी प्रॉब्लम है। तो पहले हमको समझना चाहिए कि अर्जुन का कैसा प्रॉब्लम है। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं, तो आप लोग देखो। तो चैप्टर 2 में आप देखो, चैप्टर 2 में चैप्टर 2 में क्या कह रहे हैं अर्जुन। यस, शिखा माता जी आप पढ़िए इसको। शिखा माता जी। शिखा माता जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। हाँ माता जी, हाँ अब आप पढ़िए इसमें आप, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे अब कृष्णा। सुनाई दे। जी माता जी, जी माता जी। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring would be gain, and they are superiors, if they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हो कि हम लोग का संसार में प्रॉब्लम होता है, और अर्जुन का आप देखिए कैसा प्रॉब्लम है ना। अर्जुन का क्या प्रॉब्लम है कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, और किसकी वजह से हूँ, अपने प्यारे अपने प्रिय गुरु द्रोणाचार्य की वजह से हूँ, और उन्हीं गुरु को क्या कहते हैं मुझे मारना है। तो सोचिए अर्जुन का प्रॉब्लम कोई छोटा नहीं था। पर भगवान ने जब भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तो वही अर्जुन जो लड़ना नहीं चाह रहे थे लड़े भी और जीते भी। सोचो कि भगवान ने कितना ज्यादा अर्जुन का कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट कर दिया, एलिवेट कर दिया, कि अर्जुन के लिए इतना, मतलब लव्ड वन के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप देखो ना कि एक एक पेरेंट होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे पेरेंट हैं, आपको पता है कि बच्चा कई बार जिद करता है ना, तो भी उसको मतलब उसके साथ स्ट्रिक्ट अगर कोई काम करना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, तो बहुत अंदर से दुख होता है। और अर्जुन को क्या है, अर्जुन को तो क्या कहते हैं मतलब मार ही देना है अपने गुरु को, जो उतने प्रिय हैं गुरु अर्जुन के लिए। तो मतलब भगवत गीता में जो प्रॉब्लम अर्जुन फेस कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल है। तो भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं भगवत गीता में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं है। और अगर उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है तो आपके प्रॉब्लम का क्यों नहीं सॉल्यूशन हो सकता। सोचो कि अर्जुन भगवत गीता सुन के वही अर्जुन लड़े भी पूरे एनर्जी के साथ और जीते भी, ऐसा भगवान ने उनका कॉन्शियसनेस लिफ्ट कर दिया। तो एक ये भी गलत धारणा है समाज में कि हम अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता से हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब एक और, अब हम फाइनली हम मतलब ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। तो अब जो हमारा चतुर्श्लोकी गीता था उसको क्या कहते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अब देखो इसमें एक रियलाइजेशन है कि भगवत गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आता है। एक ये भी बहुत सारे लोग का रियलाइजेशन होता है कि पढ़ना तो चाहते हैं समझ नहीं आता है। तो इसको हम चतुर्श्लोकी गीता के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो चतुर्श्लोकी गीता जैसे आप लोग को मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये चैप्टर नंबर 10 में 8 से लेके 11 तक ये 4 वर्ष हैं, क्या कहते हैं, जिसको चतुर्श्लोकी गीता बोला गया है। और उसको बताया जाता है कि यही गीता का एसेंस है। और इसको अगर आप समझ गए ना,
तो क्या कहते हैं, आपको एक्चुअली में गीता का एसेंस आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये जो चतुर्श्लोकी गीता है, है ना, तो आप इसमें देखो कि इसमें खास बात क्या है कि अर्जुन ने पूरे भगवत गीता में एक तो स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में बोला है, सिर्फ अर्जुन ही बोले हैं, मोस्टली भगवान नहीं बोले, तो वहां पे अर्जुन क्या बता रहे हैं कि तरह तरह का तर्क दे रहे हैं कि मुझे लड़ना चाहिए, मुझे मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, कुल में अगर कुलक्षय प्रणश्यंति कुलधर्म, मतलब कुल का नाश हो जाएगा, कुल के अगर पुरुष जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या कहते हैं, वहाँ की स्त्रियों का शोषण होगा, स्त्रियों का शोषण होगा तो अवांछित संतानें होंगी, है ना, और अगर अपने परिवारजनों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, हम लोग नरक में जाएंगे। तो अर्जुन तरह तरीके का तर्क दे रहे हैं, है ना। और उसके बाद पहले चैप्टर के बाद अगर अर्जुन ने पूरे भगवत गीता में कहीं पे कुछ बोला है ना, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है ना, उसके बाद अर्जुन ने फिर कहीं पे तर्क नहीं दिया है, सिर्फ अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है और भगवान ने उसका आंसर किया है। पर आप देखो कि इसमें चतुर्श्लोकी गीता का खास बात क्या है कि जैसे ही भगवान ने ये 4 श्लोक अर्जुन को समझाया ना, इसके अगले तुरंत अगले श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने को सारा समझ आ गया। ये बोलते ही अर्जुन ने देखो आप एक्सेप्ट कर लिया क्या, अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को, जैसे ही उन्होंने चतुर्गीता सुना उनको सब समझ आ गया। चतुर्श्लोकी, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर श्री नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीचि में। बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं, यू आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द अल्टीमेट अबोर्ड, द प्योरेस्ट, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, you are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narad, Asit, Deval, and Vyas confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. तो देख रहे हो अर्जुन का कितना क्लैरिटी हो गया। जो अर्जुन जिनको पूरे भगवत गीता में इधर उधर बार बार डाउट ही हो रहा था, उनको पूरा क्लैरिटी हो गया। ठीक है, तो ये इतना पावरफुल है चतुर्श्लोकी गीता। तो अब इसको पढ़ते हैं, ये 4 श्लोक हैं, 8वें से लेके 11वें तक। तो इसको पढ़ते हैं, तो कौन पढ़ना चाहेंगे, क्या कहते हैं, हाँ माधवी माता जी पढ़िए। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। ये ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this this engage is in my devotional service and worships me with all their hearts. थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna. तो आप देखो, तो यहाँ पे इसमें एसेंस है, तो मतलब इसमें भगवान ने एकदम इन 4 श्लोकों में एकदम लॉजिक से इसको समझा दिया। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी भक्ति में लगता कौन है। ऐसे तो बताते हैं ना कि मतलब जैसे इस संसार में बहुत कॉमन चीज है, मतलब कि लव एट फर्स्ट साइट, मतलब ना बहुत सारा बॉलीवुड में पिक्चरें भी ऐसा बनता है कि बस मैंने उसको देखा और देख के ही मैं इतना मोहित हो गया कि मुझे इससे प्रेम हो गया, क्या कहते हैं। पर वो एक्चुअली में प्रेम नहीं होता है, क्योंकि अगर लव एट फर्स्ट साइट होता ना तो तभी आप देखो कि इतना सारा लव मैरिज होता है समाज में, तो काहे डाइवोर्स हो जाता है। क्योंकि हम मतलब किसी इंसान से लव तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में जानते नहीं, है ना। किसी इंसान को जानने के लिए, प्रेम करने के लिए उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, उसका क्या एबिलिटी है, क्या है। सिर्फ रूप रंग से जब अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो फिर हमको हमेशा क्या कहते हैं, लॉन्ग रन में जाके हमको रियलाइज होता है कि गलत डिसीजन। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करता कौन है, जो ये समझ जाता है क्या, अहम सर्वस्य प्रभव, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड है, ये इसका सोर्स में है ना, और हर चीज मत्ता सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग इमेनेट्स फ्रॉम मी, सब चीज जो है मुझसे आता है। तो जब कोई समझ पाता है ना कि अच्छा एक्चुअली में भगवान है हर चीज के पीछे, तो क्या कहते हैं, तब क्या होता है, वो क्या बनता है, बुधा भाव समिता, वाइज। तो वाइज हु अंडरस्टैंड दिस, जो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जैसे आप लोग हैं, जिनको ये समझ आ गया है कि भगवान ही जो है मतलब टॉप मोस्ट पर्सन है, क्या कहते हैं, ही इज द अल्टीमेट ट्रूथ, और सारे सृष्टि के स्रोत वही हैं।
तब वो व्यक्ति क्या कहते हैं पूरे हृदय के साथ भगवान की भक्ति करता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है। जो भगवान को समझ लेता है, थोड़ा बहुत जान लेता है भगवान को, वही भगवान की भक्ति करता है। तो ये पहला पहला स्टेप है, क्या कहते हैं, भगवान से अट्रैक्शन हुआ यहाँ पे। क्यों अट्रैक्शन हुआ? क्योंकि हमको भगवान के बारे में पता चला। तो आप देखो ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे होता है ना, इस संसार में हमेशा एम्बिशन का बहुत बात किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस मटेरियल एम्बिशन। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जैसे अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अरे कहाँ इस भक्ति उक्ति में लगे हुए हो यार, अभी तो तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र है, तुम थोड़ा यार कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करो यार, कुछ बढ़िया बिजनेस करो, कुछ अच्छा करो, कहीं घूमने टहलने जाओ कहाँ। तो पर आप देखो कि इस संसार के जो एम्बिशियस लोग हैं, मतलब जो इस संसार के टॉप मोस्ट डॉक्टर होते हैं ना, वो आखिर में क्या बोलते हैं जब कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल होता है, तो क्या बोलते हैं कि देखिए हमने तो अपना काम कर दिया है, अब सब भगवान के हाथ में है, बोलते हैं ना। और हम लोग क्या करते हैं फिर एकदम से जैसे वो बोलते हैं ना, तो हम सब छोड़ के भगवान आप प्लीज बचा लो, उस टाइम पे हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमको उस एक क्षण के लिए तो एटलीस्ट समझ आ जाता है कि कोई भी बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है। पर फिर अगर भगवान ने बचा लिया तो अच्छी बात है, भगवान ने नहीं बचाया तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। पर जो डिवोटी होता है वो अगर वास्तविकता में समझ पाता है ना, कि जो डिवोटी होता है उसको ये समझ आ जाता है ना कि ठीक है, अगर भगवान ने मेरे साथ अच्छा भी नहीं किया ना, तो जरूर कुछ ना कुछ भगवान का इसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि भगवान ही, आप देखो कि ये डेफिनेशन सब जगह कॉमन है। ब्रह्म संहिता का पहला जो श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी भी यही बोल रहे हैं कि क्या है, भगवान सर्व कारण कारण, हर कारण के कारण भगवान है। जो श्रीमद् भागवतम का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य यथा, मतलब कि हर चीज जो है मुझसे ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाता है ना कि हर जगह पे चीज कंसिस्टेंट लिखी है, भगवान ही है टॉप मोस्ट सोर्स, और मेरा वास्तविक हित अगर कोई कर सकते हैं तो भगवान ही कर सकते हैं, तो वो पूरे हार्ट के साथ भगवान की भक्ति करता है। ठीक है। तो अब जब भक्ति करता है तो फिर भक्ति करेगा तो उसके अंदर कुछ सिम्टम जनरेट होंगे। सबसे पहले देखा आपने पहला लॉजिक से कि भगवान को हमने जाना तत्व से, फिर उसके बाद हम भगवान से अट्रैक्ट हुए और अब हम भगवान का भक्ति करना शुरू करेंगे। अब जब हम भगवान का भक्ति करना शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या कहते हैं हमारे अंदर कुछ सिम्टम आएगा। वो सिम्टम अगले में भगवान ने बताया है। ठीक है। तो वो सिम्टम है ये। ठीक है। तो कौन पढ़ेंगे अब इसको? सुषमा माता जी आप पढ़ेंगी? सुषमा माता जी आप पढ़ेंगी इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रभु जी मैं इंग्लिश में नहीं कर सकती ट्रांसलेट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी। अच्छा, तो कृष्णा माता जी आप पढ़िए उसको। हरे अपने कृष्ण एक्चुअली क्या बोलिए। कहते हैं, मुझको थोड़ा सा वो उतना एक्चुअली ठीक से थोड़ा कुछ सा नहीं आता है। कौन सा ठीक है। हाँ नहीं तो मैं, हाँ माता जी मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्वां तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives and their lives are fully devoted to my services, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. थैंक यू थैंक यू। Hare तो Krishna. हाँ, तो आप तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमें भगवान से अट्रैक्शन हुआ। जब अट्रैक्शन हुआ तो हमने भगवान का भक्ति करना स्टार्ट किया। ठीक है। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं क्या, कि जो मेरे प्योर डिवोटी फिर भक्ति जब करते हैं तो कैसा सिम्टम आता है। ठीक है, आप देख रहे हो कितना लॉजिक पे चल रहा है। तो सिम्टम क्या आता है? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मतलब उनका चित्त जो है मेरे डिवोटीज का देखो तो मुझ में ही लगा रहता है। जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग मैं देखता हूँ कि आप लोग कभी भी क्लास मिस नहीं करते, आप लोग को एकदम स्ट्रांग बिल्कुल डिटरमाइंड है आप लोग को इस चीज समझ आ गया है कि भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मेश्वर प्रभु हो गए, आर एल गुप्ता प्रभु जी हो गए, कृष्णा माता जी हो गई, उपेंद्र प्रभु जी हो गए। मुझे याद है 1.5-2 साल पहले जब मैं जुड़ा था तो आप सब लोग अ, तब से मैं देख रहा हूँ कि एक भी क्लास मिस नहीं करते। क्षमा करिएगा मैंने किसी का अगर नाम मिस कर दिया हो तो। शिखा माता जी हैं, बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं यहाँ पे सब।
तो आप देखो, तो ये डिटर्मिनेशन कैसे आया? क्यों? क्योंकि आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ आ गया भक्ति का, आप लोग को भगवान से अट्रैक्शन। अब देखिए, प्रभु जी बताते हैं कि एकादशी का फास्ट है तो वो भी आप लोग रखते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कि आज क्लास है तो वो भी आप लोग अटेंड करते हैं। प्रभु जी बोलते हैं कैंप में जाना है तो सारा जो भी प्रभु जी बोलते हैं आप करते हैं, है ना। और बहुत सारी बार ऐसा होता है, क्या, कथा नियंत्रण माम नित्यम, सेम कथा है, जैसे आप लोग को पता है, जैसे पता नहीं विमला तुलसी माता जी भी हैं कॉल पे कि नहीं है, मुझे पता नहीं। तो जैसे अब कृष्णा माता जी हैं, ब्रह्मेश्वर प्रभु हैं, लाल गुप्ता प्रभु हैं, आप सब लोग हैं। तो आप सब लोगों ने भगवान का कथा जो है दामोदर लीला हर साल पढ़ते हैं, है ना। पर देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी ऐसा, आज तक मैंने नहीं देखा कि कभी आप लोग बोले कि अरे प्रभु जी हम इतना बार पढ़ चुके हैं, हमको तो सब पता है, तो हम नहीं आएंगे। देखिए फिर भी आप लोग आते हैं क्लास में, क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं ना कि मेरे डिवोटी जो होते हैं वो बोरिंग नहीं होते हैं पर्सनैलिटी। वो क्या करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, वो बहुत सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं। कैसे? मेरी कथाओं को बार बार पढ़ के, है ना। मेरी कथाओं को कथा नियंत्रण माम नित्यम, बार बार मेरी कथाओं को पढ़ते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और इतना खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। तुष्यंती च रमंती च, डिराइव सेटिस्फेक्शन, है ना। तो भगवान बता रहे हैं ये सिम्टम होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मतलब मेरा, जैसे आज तो प्रभु जी ने ऐसे बोल दिया, क्या कहते हैं, वो लोग हैं नहीं टाइम पे क्लास लेने के लिए। पर मेरा मेन जो सेवा रहता है ना, मतलब ज्यादातर मेरा सेवा रहता है कि प्रभु जी लोग का क्लास रहता है ना, तो उसमें मुझे कॉल करके डिवोटीज लोग को बुलाना होता है कि आप आइए। फिर उन लोग को ऐसे ही थोड़ा सा गाइड करना होता है कि, क्योंकि प्रभु जी इतना बिजी हैं, सबके उनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि एक एक डिवोटी से पर्सनली मिले। तो ऐसे हम लोगों को बांट देते हैं कि आप 5-6 डिवोटी का आप ध्यान रखो, आप थोड़ा उनको मोटिवेट करो माला वगैरह करने के लिए, या उनका लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो समझो, अगर कोई आपको सीरियस लग रहा है तो आप उसको, क्या कहते हैं, आप मुझसे मिलाओ, है ना। तो ऐसे प्रभु जी, ये हम, मेरा मेन सेवा ये रहता है। तो मैं प्रभु जी के जो बैच हैं DYPH के, वो तीसरी चौथी बार यही सेम काम कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब सेम काम कर रहा हूँ तो जो प्रभु जी क्लास में पढ़ाते हैं वो सुन भी सेम बार रहा हूँ। तो इस बार जब क्लास, मुझे याद है एक दिन प्रभु जी, अभी जो उनका लेटेस्ट बैच चल रहा है, हिज ग्रेस विद्यानिधि गौरांग प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी पे लेक्चर ले रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है कलयुग के, तो ये टॉपिक था। तो मैं सोचा कि यार प्रभु जी जो है, मतलब वही लेक्चर 4-5 बार तो मैं इनसे, उनके मुंह से खुद ही सुन चुका हूँ। और ये खुद ही, क्या कहते हैं, लेक्चर इतनी बार, कम से कम 10 बार ये लोग पढ़ा चुके होंगे इतने सारे बैच में। तो पता नहीं आज, मतलब लग रहा है एकदम बोर ही लगे। पर आप लोग यकीन नहीं मानोगे, प्रभु जी इतना एक्साइट, मतलब उन्होंने ऐसे वो लेक्चर पढ़ाया ना, अब सुनने में टॉपिक लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये मतलब बड़ा सिंपल सा बोरिंग टॉपिक होगा। इतना ज्यादा, क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से उसको बताया कि सारे लोग देखते रह गए कि मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही लूज नहीं हुआ पूरे उसमें। और मैं, जो कि मैं खुद तीसरी चौथी बार सुन रहा था, मैं खुद भी हैरान कि यार इतना प्रभु जी को इतना टेस्ट आ रहा है। तो ये देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि भगवत गीता में बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसी, जो लगेगी कि है तो फिलॉसफी, पर जो प्योर डिवोटी है ना, और जो चीजों को सही से पालन कर रहे हैं, तो आप उनमें वो सिम्टम देखो। तभी आप देखो हमारे प्रभु जी जो लोग हैं, वो मंदिर में भी, दोनों प्रभु जी जो है मंदिर में भी क्लास लेते हैं, सोसाइटी में भी जाके क्लास लेते हैं, वही सेम चीज पढ़ाते हैं। पर आप देखो कभी भी आपको डल नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं होगा कि पढ़ते हुए जमा ही ले रहे हैं कि अरे यार क्या यही तो है, बट इतनी बार तो पढ़ चुका हूँ, खुद ही पढ़ लो। देखो आप पूरा एक्साइट होके पढ़ाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, ये प्योर डिवोटी का सिम्टम होता है, कथन यंत्र माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। तो ये दूसरा चीज हो गया। अब इसके बाद तीसरा आता है, ठीक है। तो अब तीसरा आता है कि फिर डिवोटी प्रोग्रेस कैसे करता है भक्ति में, है ना। अब ये तीसरा चीज आएगा कि पहला, सबसे पहला क्या है कि वो भगवान से अट्रैक्ट हुआ, भगवान के बारे में जान के। फिर जब अट्रैक्ट हुआ तो उसको भक्ति करने में मजा आने लगा, वो खुश रहने लगा, भक्तों के संग में जाने लगा, भगवान की कथाओं का वो करने लगा। अब वो उसका, क्या कहते हैं, एडवांस कैसे करेगा वो, उसका एडवांस कैसे करेगा, तो ये तीसरा श्लोक है। तो ये श्लोक उपेंद्र प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददा बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। थैंक यू प्रभु। तो ये पढ़िए। मेरे पास हिंदी का है प्रभु जी, हिंदी हाँ पढ़ूं? कोई बात नहीं प्रभु जी, आप हिंदी में पढ़ दीजिए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं,
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अब इसमें भगवान ने बताया है कि अब आप इस चीज को आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, तो ना आप देखो कि हमारे उसमें क्या कहते हैं, हम जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो एक बड़े राजनेता हैं जिनका नाम अक्सर आता है, क्या कहते हैं, क्योंकि कौन है, महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत बड़ा भूमिका निभाया है भारत देश को आजाद कराने में। और पता है आप लोग को उनके बारे में एक खास बात, कि वो बहुत बड़े प्रचारक माने जाते थे भगवत गीता के। बोलते थे कि महात्मा गांधी जी का जीवन जो है ना, भगवत गीता की शिक्षाओं पे आधारित रहा है ना। अब मैं एक बात बोलूंगा ना, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, क्या कहते हैं, कि आप यकीन मानोगे ना कि मतलब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी को भगवत गीता नहीं समझ आई। अब आपको लगेगा कि यार देखो, तुम अभी छोटे मतलब ऐसे ही 30-35 साल के व्यक्ति हो, क्या कहते हैं, अभी नए नए हो, तुमने अपना लाइफ में ऐसा क्या काम किया है कि तुम महात्मा गांधी पे इतना बड़ा दोषारोपण कर रहे हो। तो देखिए, ये तो सच्चाई है कि महात्मा गांधी जी ने जो भी किया है अपने जीवन काल में, उसके सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि महात्मा गांधी जैसा विद्वान व्यक्ति भी भगवत गीता नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि उसका सिंपल रीजन है कि महात्मा गांधी जी के जीवन का, आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी के जीवन का क्या कहते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्या था, कोई आप में से बताना चाहेंगे? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। देखिए, आप सब लोगों ने समझ, आप देखिए कि महात्मा गांधी जी बोले कि किसी भी कंडीशन में जो है ना, अहिंसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी के पास ये पावर थी कि वो चाहते, अगर वो बोल देते तो भगत सिंह को फांसी होने से बच सकते थे। पर उन्होंने बोला अहिंसा ही क्या कहते हैं, परम धर्म। पर आप देखो, एक जो नर्सरी क्लास में एक बच्चा पढ़ता है ना, मतलब नर्सरी तो चलिए ज्यादा कम हो गया, तीसरी चौथी क्लास में, उसको भी ये पता है कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बोला ही इसलिए क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहे थे और भगवान ने बोला कि लड़। अभी हमने देखा ना, अर्जुन ने बोला ना भगवान से कि भगवान, जब आप बोल रहे हो कि कर्म करने से अच्छा बुद्धि है, तो आप मुझे लड़ने को क्यों कह रहे हो। तो अर्जुन, भगवान क्या बोले, तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय, है ना, मतलब आप उठो और फाइट करो और ये किंगडम को जीतो। तो आप देखो, तो क्यों क्यों ऐसा होता है कि मतलब महात्मा गांधी जैसा इतना विद्वान व्यक्ति भी भगवत गीता को क्यों नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि जब हम भगवत गीता को समझने के लिए कौन बुद्धि देता है, भगवान देता है। क्या कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम। भगवान बुद्धि देते हैं तब आपको समझ आएगा भगवत गीता, है ना। और भगवान ये बुद्धि कब देते हैं, किसको देते हैं, जो क्या करता है, भजताम प्रीति पूर्वक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है ना, उसको भगवान बुद्धि देते हैं, सबको नहीं देते हैं। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं, आप देखो, भगवत गीता पे कमेंट्री किए हुए हैं, और क्या कहते हैं ना, बड़े सारे उनके फॉलोअर्स हैं, बड़े सारे युवा उनसे प्रेरित हैं और उनको मानते हैं। पर वो क्या कहते हैं कि देखिए, भगवत गीता में बड़े सारी चीजें बताया गया है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, आप किसी से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। पर भगवान साफ साफ क्या बोल रहे हैं, बार बार भक्ति बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, माय डियर अर्जुन, मुझे सिर्फ आप भक्ति से समझ सकते हो और किसी चीज से नहीं समझ सकते हो। तो भगवत गीता के फिलोसफर होके भी वो क्या कहते हैं, भगवान को, वो भगवान की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा नहीं करते। जब आप प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। तो जैसे आज हम लोगों ने इतना सारा चीज देखा, ठीक है, क्या कहते हैं, कुछ चीजें हैं, हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, या हो सकता है नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है उस तरीके से उसको एनालाइज नहीं किया हो। पर पूरे भगवत गीता पढ़ के अगर आपको सिर्फ इतना ही समझ आ गया कि भगवान की भक्ति करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो दिख रहा है कि आप लोगों के आचरण से, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्लास में आ रहे हो और अटेंड करते हो बिना एक भी क्लास छोड़े बिना, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग को भगवत गीता का एसेंस समझ आ गया। पर पहले आज से, मतलब सोचिए कि आज से 3-4 साल पहले जब आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया होगा, तब शायद उतना अच्छे से नहीं समझ आता होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना शुरू किया, भगवान का क्या कहते हैं, गुरु के आदेश मान के क्या कहते हैं, भगवान की सेवा में लगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, तो भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दिया। उसी इंटेलिजेंस की वजह से आप आज लोग, छुट्टी के दिन आप देखो, छुट्टी का दिन है, सब लोग घूमने टहलने गए होंगे, पर फिर भी आप लोग आके बैठे। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो कितना अच्छा चीज भगवान ने बताया है ना, कि डिवोटी आगे भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करता है, जब उसको भगवान खुद उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। और अब उसके बाद वो
लास्ट चीज है, ये तीसरा श्लोक है और चौथा इसमें लास्ट चीज है कि अच्छा अब वो फिक्स कैसे हो जाएगा, है ना। मतलब सबसे पहला है कि भगवान से अट्रैक्ट हुआ, भगवान की भक्ति शुरू किया, भगवान की भक्ति शुरू किया तो उसके अंदर सिम्टम आए, वो भगवान की कथाओं का कथाएं करके और दूसरे डिवोटी के संग में रह के वो खुश रहने लगा, एंजॉय करने लगा। उसके बाद क्या कहते हैं, भगवान ने उसको और इंटेलिजेंस दिया जिसकी वजह से वो भक्ति में आगे बढ़ने लगा, उसको समझ आने लगी सारी चीजें। अब वो भक्ति में फिक्स कैसे होगा, फिक्स कैसे होगा वो, तो ये श्लोक है। कौन पढ़ेंगे? कोई एक काम करिए, दोनों माधवी माता जी में हाथ उठाए, तो एक काम करिए शिखा माता जी आप माधवी माता जी आप ये पढ़ लीजिए श्लोक, और शिखा माता जी जो है ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप श्लोक पढ़ लीजिए जी माता। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयत् नाशयात्मात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। थैंक यू आपको, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन है आपका। ये शिखा हाँ। माता जी अब आप ना इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हिंदी में पढ़े, मेरे पास बुक है। हाँ माता जी आप हिंदी में पढ़ सकते हाँ। बिल्कुल। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। देखिए तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बात का है। तेषाम मेवानुकंपार्थम, इसमें एक वर्ड है ना मेवानु, अनुकंपार्थम। तो जैसे आप लोगों ने कभी हिंदी का वो देखा होगा ना कि हिंदी का सॉरी वेडिंग कार्ड लोग देते हैं ना कि आप हमारे बेटे की शादी है हाँ। आप आइएगा, तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे पुत्र का विवाह उनकी सुपुत्री से तय हुआ है। तो एक असीम अनुकंपा से, तो इस संसार में लोग क्या सोचते हैं ना कि भगवान का यही, ये अनुकंपा मतलब होता है कृपा। तो लोग सोचते हैं कि यही विशेष भगवान, कृपा। हाँ यही भगवान का कृपा है कि हमारा घर परिवार अच्छा चल रहा है, ये भगवान का कृपा है ना। हमारा पति का मतलब हस्बैंड सोचता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ, तो सब लोग बोलते हैं ना कि भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, बस भगवान की कृपा है। हमारे बच्चे सेटल्ड हैं, वो क्या कहते हैं गए हैं विदेश में पढ़ने, ये भगवान की कृपा है। तो लोग को लगता है यही भगवान की कृपा है ना। तो यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं क्या, अब कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं, मेरी असली कृपा होती क्या है ना। क्या बता रहे हैं कि टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट डिस्ट्रॉय विथ शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। मतलब उनके अंदर अहम अज्ञान नाशयामे आत्म भावस्तु, मतलब उनके अंदर जो क्या कहते हैं अहम अज्ञान जमतमा, जो उनके अंदर अज्ञान है ना उसका मैं नाश कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, ज्ञान दीपेन भासुता, ज्ञान के दीपक से उसको जला देता हूँ। ये भगवान की कृपा है। जब हमारी लाइफ में ऑपुलेंस आता है ना, वो भगवान की कृपा नहीं है, वो हमारे पिछले जन्मों के जो पुण्य है उसका बस रिजल्ट है। भगवान की कृपा होती है कि जो हम इस भौतिक, मतलब भौतिक क्या कहते हैं, इस मटेरियल क्या बोलेंगे, इस मटेरियल लाइफ से जो इतना ज्यादा अटैच है ना, क्या कहते हैं इतना ज्यादा जकड़े हुए हैं ना, भगवान उसको क्या कहते हैं, उसको खंडन कर देते हैं। भगवान आपको रियलाइज करा देंगे कि ये लाइफ का गोल नहीं है कि अपना लाइफ, अपना फैमिली, अपना बीवी बच्चे के साथ एक अच्छा अच्छा लाइफ बिताओ। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए। पर ये मेन जो लाइफ का पर्पस है वो यही है कि आपको क्या कहते हैं भक्ति करके ये मटेरियल संसार जो है क्या है, दुखालय शाश्वतम। क्यों दुखालय है? क्योंकि इसमें चार समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इस समस्याओं को आपको समझना पड़ेगा कि कितनी सीरियस, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। ये समस्याओं का आप हल है, आप मेरी भक्ति करो, आप मेरे पास आ जाओ। माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म, एक बार आप मेरे पास आ गए ना फिर आपका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये भगवान ने बताया। तो ये है भगवान की असली कृपा। और ये भगवान कैसे करते हैं, हमारे हृदय में खुद ही, आई टू शो देम स्पेशल मर्सी आई ड्वेलिंग इन देयर हार्ट। भगवान हमारे हृदय में है ना, उसमें 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब हर जीवात्मा के क्या कहते हैं मतलब हृदय में मैं वास करता हूँ। तो वहीं से भगवान क्या है, हमारे अंदर का अहंकार जो है, अंधकार जो अज्ञानता है उसका 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 नाश करके
ज्ञान का दीपक जला देते हैं। और ये किसके लिए करते हैं? तो बोला है तेषाम टू दोज। वो दोज कौन है? जो जस्ट हमने पहले वाले श्लोक में सीखा, वो लोग हैं जो क्या करते हैं? भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा। तो आप देखो कि ये चतुर्श्लोका जो है कितना इम्पोर्टेंट और कितना अच्छे से एसेंस है, क्या कहते हैं, मतलब आज हम लोगों ने भगवत गीता में बड़ी सारी चीजें सीखी कि मतलब साइंस के बारे में भी सीखा, और क्या कहते हैं ये भी सीखा। बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब भगवत गीता पढ़ेंगे तो जंगल में चले जाएंगे और हम लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमने ये भी सीखा कि भगवान ने बताया कि एक्चुअली में वास्तविक गुरु कौन है, किससे हमें भगवत गीता सीखनी चाहिए। और मटेरियल एम्बिशन के बारे में बात करते हैं लोग कि चांद पे जाने की बात करते हैं। तो ये भी हमने सीखा कि क्या कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि चांद से भी हाईयर आप जा सकते हो। तो इतनी सारी चीजें सीखी, पर जो एसेंस था, वो एसेंस क्या है? वो यही है कि जब हम भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान से ही सब कुछ आता है, वही टॉप मोस्ट पर्सन है, तो हम भगवान से अट्रैक्शन होता है, नंबर 1। ठीक, पहला श्लोक चतुर्श्लोकी का। जब हमें भगवान से अट्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। और जब भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर सिम्टम आता है, क्या? भगवान की कथाओं को सुनने का, डिवोटी के संग में जाने का। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। भगवान की कथाएं सुनते हैं और उन कथाओं को निरंतर सुन के तुष्यंती च रमंती से खुश होते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति का आनंद लेते हैं। और जब हम ये करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? भगवान जो है हमको और नॉलेज देते हैं, हमारा फेथ और स्ट्रांग करते हैं, हमको और भगवान बढ़ाते हैं भक्ति में, हमको नॉलेज देते हैं। क्या? जब भजताम प्रीति पूर्वकम, जब आप प्रेम पूर्वक मेरा नाम लेना शुरू करते हो तो मैं क्या करता हूँ? आई गिव यू द नॉलेज, जिस नॉलेज से आप मेरे पास आ सकते हो। ठीक है, फिर आदमी ये सब छोड़ देता है कि भगवत गीता में कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है। ये सब चीजें आदमी छोड़ देता है, फिर उसको समझ आता है कि नहीं, भक्ति इज द टॉप मोस्ट। भक्त्या मामा भी जाना थी, भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है। और फिर उसके बाद फाइनली क्या कहते हैं? भगवान क्या करते हैं? उनके अंदर का जो भी होता है ना इग्नोरेंस, उसको भगवान क्लीन कर देते हैं, एकदम उसको इग्नोरेंस को किल कर देते हैं। और जब इग्नोरेंस को भगवान खत्म कर देते हैं ना, क्या कहते हैं, ज्ञान का दीपक जला देते हैं, तब आदमी का कभी फॉल डाउन नहीं होता है ना। अब जैसे आप लोग हो, जैसे, तो आप देखो कि आप लोग देखो कि मान लीजिए अभी कल को मान लीजिए कुछ हो जाए अचानक से, मतलब आप लोग के फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी क्या कहते हैं, जो बोलते होंगे कि यार आज वो बहुत अच्छा मौसम है, आज एक काम करते हैं प्याज का पकौड़ी खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं यार, हम लोग घूमने जा रहे हैं, चलो आप हमारे साथ घूमने कुल्लू मनाली चलो, क्या कहते हैं, है ना। पर अगर आपको पता है कि आज कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल में इवेंट है तो आप नहीं जाओ। आपको अगर पता है तो आप नहीं जाओगे, कहोगे कि नहीं आज तो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, आज जन्माष्टमी, आज हम थोड़ी जा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो है आपके अंदर जो क्या कहते हैं ज्ञान अज्ञानता का वो था, अज्ञानता थी, उसको भगवान ने खंडन कर दिया। अब आप लोग को एकदम फर्म बना दिया है भगवान ने आप लोग को भक्ति में। तो अब कुछ भी होगा लाइफ में, प्रॉब्लम आएगी, कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मेरी लाइफ में मैं बताया प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम आता है तो क्या कहते हैं, थोड़ा आदमी हिल जाता है, ठीक है, पर वो भक्ति करना छोड़ता नहीं है। नहीं तो ना क्या कहते हैं, नहीं तो मैं भी बोल सकता था ना कि बताइए भगवान, मैं क्या कहते हैं जाता हूँ मंदिर में, क्या कहते हैं सेवा करने जाता हूँ, जपा टॉक में भी आता हूँ, तो आपने क्यों किया ऐसा नहीं, है ना। पर वो रियलाइज हो जाता है कि ये संसार का वो है, मतलब बहुत सुख है, बहुत मतलब बहुत कष्ट पहुंचा है हम लोग को इस चीज। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति करना छोड़ देंगे, क्योंकि हम भगवान से इसलिए थोड़ी क्या कहते हैं भगवान का भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान से कुछ चाहते हैं, या हम इस चीज का एक्सपेक्टेशन इस चीज का कि भगवान हमारे साथ तब अच्छा होगा तभी हम आपकी भक्ति करें। नहीं, भगवान ने हम लोगों का क्या कहते हैं इतना स्ट्रांग कर दिया है, फेथ इतना फर्म कर दिया है कि अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम भगवान का भक्ति करेंगे ही करेंगे। तो यही है, तो यही चतुर्श्लोकी था, ये 4 श्लोक में। तो मतलब मैंने प्रयास किया जो थोड़ा बहुत मुझे आता था मैं आप लोग को बता पाया, क्या कहते हैं। आई होप आज भगवत गीता जयंती है तो आप लोगों ने काफ़ी सारे श्लोक भी पढ़े, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और बाकी आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे थोड़ा बहुत आता होगा तो मैं प्रयास करूंगा, नहीं तो हम बाकी प्रभु जी से पूछ के बता दूंगा मैं आप लोग। जी उपेंद्र प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अध्याय 4 में जो 2 नंबर का श्लोक पे आपने जो बताया था, जी प्रभु जी। में एक वर्ड आया था सर,
एवं परंपरा प्राप्तिमम राजर्षियो विदुः। जी प्रभु जी। इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे? हाँ प्रभु जी, तो इसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं क्या, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु, मतलब ये जो नॉलेज है ना, ये क्या कहते हैं मतलब राज ऋषि जो है ना, राज ऋषि ये नॉलेज ग्रहण करते थे। ये जो ज्ञान है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है, जैसे बताते हैं ना कि बहुत सारे लोग समाज में, जब आप भगवत गीता मतलब उनको बोलते हो कि देखो ये भगवत गीता है, आप पढ़ो, इससे लाइफ आपका अच्छा होगा, तो लोग, वही मैं बता रहा था जैसे एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं कि जिन लोग को लाइफ में कुछ काम नहीं रहता है ना, काम धाम, वो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, तो वही भगवान यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि राज ऋषि जो थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वो पूरी दुनिया के राजा थे, और प्रहलाद महाराज थे, परीक्षित महाराज, जैसे आप लोग भागवतम में सब इतना अच्छे से आप लोग पढ़ते हो, आप लोग को पता है कि परीक्षित महाराज पूरी दुनिया के राजा थे, जो युधिष्ठिर महाराज के पौत्र थे, अर्जुन के बेटे थे, है ना। तो ये लोग क्या कहते हैं, भगवत ज्ञान ग्रहण करते थे। तो ऐसे कोई ऐसे ऐसे लोग नहीं थे कि जो भगवत ज्ञान ज्ञान ग्रहण करके सिर्फ और उन वो, लोग ज्ञान ग्रहण करते थे या उसको प्रचार भी किए? जी प्रभु जी, प्रचार भी करते थे, क्या कहते हैं, अपने उससे अपने अपने मतलब, प्रचार का मतलब सिंपल यही है कि अगर आप भगवान की कही हुई बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वही भगवान का प्रचार है। जैसे जैसे राजा होके भी अगर कोई व्यक्ति है, वो राजा है, मतलब उसका धर्म क्या है, क्षत्रिय, है ना, उसका समाज की रक्षा प्रदान करना है, पर वो क्या कहते हैं, साधु संतों को बड़ा सम्मान देता है, साधु संतों को घर पे बुला के भगवान की कथाओं का श्रवण करता है। जैसे जैसे परीक्षित महाराज थे, देखिए, तो उनको बोला गया जब कि भाई आपके पास 7 ही दिन बचा है, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सब छोड़ दिया, बोले कि आप वो कहते नहीं तो कि यार मेरा सारा ड्यूटी है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूं, है ना। पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भगवान का कथा सुनना प्रेफर किया, कि 7 दिन है, मैं भगवान का कथा सुनते हुए अपना शरीर त्यागूंगा। तो ये चीज है। तो इसी तरीके से वो लोग मतलब ऐसे प्रचार होता है भगवान के नाम का, जब हम भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करते हैं। और जो प्रभु जी परंपरा शब्द है, परंपरा शब्द के माध्यम से भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि ये ज्ञान परंपरा में दिया गया है। परंपरा मतलब कि, गुरु परंपरा से। हाँ, कि मतलब एक पर्सन मैंने दिया ओरिजिनली ब्रह्मा जी को, और उसके बाद ऐसे चलते हुए आया है, तो एज इट इज ये ज्ञान हमको ग्रहण करना है। मतलब मतलब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो उसको चेंज कर देते हैं मैसेज को, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं हमारे देश में, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस है, और उनको बहुत सक्सेसफुल लोग सुनते हैं, बाहर से, विदेश से, हॉलीवुड वगैरह से एक्टर वगैरह भी उनको सुनते हैं। पर वो एक दिन, पता है, एक लेक्चर में उन्होंने बात बोला क्या, कि कृष्णा एंड रामा दे आर जस्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट, इफ यू हैव दोज एट्रीब्यूट्स यू कैन बी कृष्णा, यू कैन बी राम। तो सोचो आप कि इस टाइप का गलत बात बोलते हैं ना, ये गलत है। वो कह रहे हैं कि कृष्णा एंड रामा जो है ना, बस वो एट्रीब्यूट है। मतलब अगर आप थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं और कंपोज हैं और धर्म का पालन करते हैं, तो आप राम हो सकते हैं। आप थोड़ा सा क्या कहते हैं वो है, मतलब थोड़ा छैल छबीले हैं और ये हैं, इस तरीके के नटखट हैं, तो आप कृष्ण हो सकते हैं। देखिए कितना गलत बात बोल दिया। और उनसे मतलब अगर पूछो आप कि अच्छा ये जो बात आप दे रहे हो कहाँ से दे रहे हो आप, तो बोलेंगे कि हमने किस स्क्रिप्चर में लिखा है, बोलेंगे हमने तो स्क्रिप्चर पढ़ा ही नहीं। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो इस वेदिक, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप बोल क्यों रहे हो, समाज में इतना गलत धारणा क्यों फैला रहे हो। भगवान, हम इतना सब आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से भागवतम में कि भगवान का इतना गुणगान है कि स्वयं ब्रह्मा जी तक भगवान को नहीं समझ पाए। जो भगवान जिन्होंने सबसे पहले नॉलेज दिया, वो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, क्या कहते हैं, उनको ही डाउट हो गया भगवान पे, और हम लोग इतना बड़ा बड़ा दावा कर देते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं। यही तो डिफरेंस। तो इसी वजह से बोला गया है कि ये हमेशा आपको परंपरा में पढ़ना चाहिए, कि जो भी व्यक्ति, वो चाहे कुछ भी हो। तभी मैंने वहां पे वो हेडिंग डाला था कि अ, आप हो कौन, आप बाबा थोड़ी हो। तो जो भी व्यक्ति अगर वो भगवत गीता से, वो शास्त्रों को से बता रहा है सेम, तो वही असली वास्तविक क्या कहते हैं मतलब अधिकारी है आपको भगवत ज्ञान देने की। बाकी कोई व्यक्ति पूरा एकदम परिधान में बैठा है एक सन्यासी के, पर वो अपने मन की मनगढ़ंत बातें बता रहा है ना, तो इसका मतलब वो परंपरा को नहीं मानता है, और वो गलत आपको नॉलेज। ठीक है प्रभु जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस यस, आर एल गुप्ता प्रभु। देखिए भगवान में 6 ऑपुलेंसेस होते हैं, जी प्रभु। ये ब्यूटी, फेम, नॉलेज, सेंसेशन, स्ट्रेंथ एंड वेल्थ। जी प्रभु। तो भगवान ने खुद कहा है कि ना मुझसे कोई बड़ा है ना मेरे बराबर है, सब
अपुलेंसेस अगर किसी में 6 नहीं होते, एक जी दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होते। जी तो प्रभु जी, भगवान से ना कोई बड़ा है ना उनके बराबर है, सब कम है। तो जी ये जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करते हैं तो भगवान देखने के लिए चक्षु चाहिए। वो चक्षु तो हम है नहीं, जब आते हैं तो रियलाइजेशन होता है। एक्चुअली देख कभी नहीं सकते, केवल रियलाइजेशन होता है और वो फील करते हैं कि ऐसा है, कि ऐसा हुआ तो उनकी कृपा से हुआ, ऐसा हुआ तो ये हुआ। तो ये हमेशा मन में भावना आती है कि भक्त सब भगवान कृपा से हो रहा है, हम करने वाले कुछ भी नहीं। जी ये हमेशा मन में आता है। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया कि आपने। यही है ना कि जैसे यही, और यही सेम चीज देखिए भगवान जो प्रभु जी ने बताया वही सेम चीज अभी भगवान बोल रहे थे ना कि मैं कृपा करता हूँ, तो कृपा से क्या कहते हैं, अज्ञानता दूर हो जाती है ना। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम, मतलब मैं उनका ज्ञान जो है ना उसको अपनी कृपा से उनके ज्ञान का खंडन कर, अज्ञानता का खंडन कर देता हूँ। तो फिर जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है ना, तब फिर वो इस तरीके की ना नौसिखिए वाली बात नहीं बोलेगा कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान की 16,000 बीवियां कैसे हो सकती हैं, और 16,000 पत्नियों के 16,000 पैलेस कैसे हो सकते हैं, इतना कैसे किसी के पास धन हो सकता है। तो जैसे आरएल गुप्ता प्रभु जी ने हमें बताया कि ना फिर व्यक्ति जो है ना इन सब चीजों को इतना ज्यादा मतलब उसमें डीप घुसने की कोशिश करता नहीं। उसको समझ आ जाता है कि हाँ जो शास्त्रों में लिखा है ये भगवान की वाणी है, और उस पर उसको स्ट्रांग फेथ हो जाता है। फिर वो इन सब चीजों को ऐसे, लोग बोलते हैं कि भगवान दिखाओ, तो इस तरीके की मतलब नौसिखिया वाली बातें नहीं करता है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। तो इन्हीं और का कोई क्वेश्चन है?